मैथ्यू वैन डाइक। नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी बार बताया है। मैथ्यू वैन डाइक को आपको पता है कि पकड़ा गया था, ठीक है जी, मिजोरम में काफ़ी उल्टे काम कर रहा था, म्यांमार में घुस के ये सब। इसके साथ यूक्रेनियंस भी पकड़े गए थे, एक रशियन पकड़ा गया था और भी कुछ एक सर्बियन भी पकड़ा गया था। हाँ, उसके बाद अगर आप देखें इसका पूरा बैटल चल रहा है। ये भाई साहब बैठे हुए हैं कोर्ट में और ये बोलते हैं भैया मैं तो हंगर स्ट्राइक पे बैठा हूँ। ये हंगर स्ट्राइक काफ़ी टाइम से चल रहा है, ठीक है जी। अब कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया है कि भैया इनको जरा आप दे दीजिए खाना खुना, जो भी इनको पास्ता पूस्ता चाहिए आप वो दे दीजिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है, आप उसको ऐसे हंगर स्ट्राइक पे नहीं रख सकते। और काफ़ी इसके पीछे लड़ाई शड़ाई भी चल रही थी। ये हुआ क्या? क्योंकि साहब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसी सिचुएशन में जब आप किसी को कुछ देते हो ना, कुछ लेके देते हो। तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। अब देखिए ये मैथ्यू वैन डाइक साहब हैं, ठीक है, आपको पता ही है ये एक CIA के ऑपरेटिव हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। अभी देखिए इसको क्या चाहिए, इन्होंने जो टर्म करा है इनके लोगों ने कि भाई ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ चाहिए मुझे, ठीक है जी। ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के चलते चलते हमको थोड़ा सा रिलीफ दीजिए ताकि हम भैया जेल में बैठ के पास्ते बना लें, फिश बना लें और चीज़ वीज़ चाहिए उनको, ये सब चीज़ें चाहिए। तो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के चलते में इन्होंने बेसिकली चीज़ें ये मांगी है। बैठे साहब हैं हंगर स्ट्राइक के ऊपर, ठीक है जी। हंगर स्ट्राइक में जब अभी पीछे जब जयशंकर जी से बाय द वे इसके बारे में बात करी, किसने? मार्को रूबियो ने जयशंकर जी को बोला कि साहब ये हंगर स्ट्राइक में है, इसकी फैमिली काफ़ी वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, तो आप ज़रा थोड़ा देख लो। जयशंकर जी ने जवाब दिया उनको कि साहब ऐसा है, ये हंगर स्ट्राइक कौन सी है, ये 1-1.5 लीटर दूध पी जाता है दिन का। अब इसने कोर्ट में जाके बोला कि मेरे को अंडे, पास्ता, फिश, श्रिम्प्स, ठीक है, उसको प्रॉन श्रिम्प चाहिए, मुझे बेकन और ये सब चीज़ें आप ज़रा दे दो, मैं अपने आप अपनी कुकिंग कर लूँगा और मेरे को किसी का खाना वाना नहीं चाहिए, आप मेरे को दे दो, क्योंकि जो प्रिजन का खाना है वो बड़ा बोलते हैं ना स्पाइसी है, मैं खा नहीं पा रहा। अब ये इसको आप ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ बोल सकते हो। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भैया दे दो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दे दो, लेकिन रिलीफ विद इन लिमिट्स बोला है। ये नहीं कि कोई लग्जरी आइटम इसको देनी शुरू कर दो, बट गिव हिम सम स्टफ जहां पर ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। नाउ इसका जो रिक्वेस्ट था, इसके अंदर ऑयल, ब्रेड, वेजिटेबल्स, थोड़े और ग्रोसरी की चीजें, मटन, चिकन, फिश, रेड मीट, श्रिम्प एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो कोर्ट ने कुछ चीजें मानी है, कुछ नहीं मानी है। बट एक चीज तो है यार, जब आप ऐसे कुछ किसी को देते हो, कुछ लेके देते हो, जैसे मैं बोल रहा हूं, अब इसने दिया क्या है, क्या दिया है? कुछ इवेंट्स हुए हैं पिछले कुछ समय के अंदर जहां पर कुछ आपको हिंट्स मिलेंगे। म्यांमार के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो भारत के विजिट में हैं, बैक टू बैक विजिट चल रही हैं। म्यांमार के प्रेसिडेंट आए, क्या इसने म्यांमार के बारे में जो डिटेल्स हैं वो दी हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं अगर उसने वो डिटेल्स दी हैं, दैट विल गिव यू सम डेटा एज टू ये करने की क्या कोशिश कर रहा था। NIA पूछना चाहेगा इससे कि भाई आपको पैसे कौन दे रहा था, ठीक है जी, आपका फाइनेंस कौन कर रहा था, ट्रैवल, आप कहां पर गए थे, कहां से ड्रोन आया आपके पास, यूक्रेनियंस ने भेजे, पाकिस्तानी ने भेजे, किसने भेजे, कोई NGO है, FCRA लाइसेंस, कोई प्राइवेट मिलिट्री नेटवर्क है जिसके बारे में हमको पता नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन का किसी तरह का फंड रेजिंग है जो हमको पता नहीं है, क्या है, ठीक है, जिसके चलते चलते आपको इतने सारे पैसे मिल रहे थे एंड यू वर एबल टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। तो वो पता करने की कोशिश चल रही होगी। उसके बाद देखिए ये जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है जी, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसके अंदर बहुत सारे बड़े फॉरेनर्स घूम रहे थे। प्रोटेस्ट होने से पहले बंदा कौन पकड़ा जाता है? एक बंदा इनका जॉर्डन ब्राउन पकड़ा जाता है, कहां पर? नेपाल के बॉर्डर के ऊपर। सो देयर इज ऑलवेज ऑब्वियसली समथिंग। सवाल ये उठता है, क्या मैथ्यू वैन डाइक ने जॉर्डन ब्राउन की लोकेशन दी है? पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि साहब जब आप किसी को कोई चीज देते हो ना, इन सॉर्ट ऑफ सिनेरियोज के अंदर जब आप किसी को कोई भी चीज देते हो तो वो बिना कोई लेके आप देते नहीं हो उसको,
ठीक है जी। सवाल और भी है, क्योंकि जो अभी सडनली म्यांमार के वहां पर बस होने शुरू हो गए हैं काफी सारे, काफी ड्रग नेटवर्क्स टूटे हैं उस रीजन के अंदर। तो क्या कोई ड्रग नेटवर्क्स और जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर इसने कुछ चीजें दी हैं? हैज ही गिवन अप ऑन समथिंग लाइक दैट? बिकॉज दैट विल बी अ बिग थिंग। इसने किन किन ग्रुप्स की ट्रेनिंग करी है, उनके क्या है, ठीक है, व्हाट आर द गेम्स, उसके बारे में डिटेल्स। सबसे बड़ी चीज दैट आई वुड वांट टू नो, एंड मेरे हिसाब से जो आप देखेंगे कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज काम करेंगे, धीरे धीरे करके इसके छोटे छोटे से हिंट्स बाहर निकलेंगे। इंडियन ट्रांजिट हैंडलर्स कौन है? ये अमेरिकन CIA का भारत के अंदर ये कौन सा नेटवर्क है जो चीजें चलती हैं, एंड विच इज डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ दिस एक्टिविटी। इंडिया में ये जो ट्रांजिट नेटवर्क्स हैं ये कौन है? हु आर दीज पीपल दैट आर एक्चुअली हेल्पिंग आउट? जो यहाँ पर आते हैं, 6 यूक्रेनियन आए, 1 रशियन आया, सर्बियन आया, ये सब आए। ये लोग जो इधर पे घूम रहे थे, कैसे कर रहे थे? कौन थे लोकल फिक्सर्स, कौन थे लोकल हैंडलर्स, कौन थे व्हीकल प्रोवाइडर्स, कौन थे गाइड्स, कौन थे बॉर्डर फैसिलिटेटर्स, डॉक्यूमेंट हैंडलर्स, कम्युनिकेशन नोड्स, और किन किन लोगों को भारत के अंदर पता था कि ये काम चल रहा है यहाँ पर। एक और चीज जो मुझे लगता है कि इसने दी होगी विद बी द म्यांमार में जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, जो एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स कहाँ हैं, उनके कैंप्स, क्या क्या फैसिलिटीज हैं उनके पास, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। इसको म्यांमार में किसने बुलाया, किसने होस्ट करा, कहां पर इन्होंने ट्रेनिंग दी, क्या भारत के कोई एंटी इंडिया इंसर्जेंट ग्रुप्स वहां पर हैं। अब ये सब करने के बाद एक और नेटवर्क के ऊपर आई थिंक भारत की इंटेलिजेंस काम करना चाहेगी, विच इज द यूक्रेनियन इंटेलिजेंस का नेटवर्क। बिकॉज देखिए, यूक्रेन का जो भी कह लीजिए, अभी जेलेंस्की तो काफी डायलॉग बाजी करता है, लेकिन डायलॉग बाजी के अंदर हमको ये पता है कि भाई जेलेंस्की एंड पाकिस्तान, ये जो यूक्रेन और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस काफी हद तक मिली हुई है। एंड हमको ये भी पता है यूक्रेनियंस हैव बीन गिविंग ड्रोन्स टू पाकिस्तानीज। तो अभी ड्रोन ट्रेनिंग और इस सब चीज के लिए कुछ पाकिस्तानी भी वहां पर गए हुए हैं। इज देयर सम इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम देयर? यूक्रेन ट्रेंड पाकिस्तानी वॉर पर्सनल है क्या कोई? ठीक है जी। हमारी मीडिया ने एक चीज रिपोर्ट करी थी, एंड इसका आर्टिकल आई थिंक प्रिंट में आया था, कहीं पे आया था, कि भाई वैन डायक एक इंडिया का रूट यूज कर रहा है म्यांमार में जाने के लिए 2025 में। उसने ये करा है और 1-2 बार ही करा है उसने ये चीज। क्या ये पहला मिशन था कि सेकंड मिशन था कि तीसरा मिशन था, 5वां मिशन था, क्या था? क्या किस किस ग्रुप को इसने ट्रेन करा है और किस चीजों में करा है? ड्रोन्स तो लेके गए हैं यहां से ये। व्हाट हैव दे डन विद दोज ड्रोन्स? अब भारत के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है जी, इन्वेस्टिगेटर्स के ऊपर, कि भैया आप एकदम ही मना कर दो, भाग जाए यहां से, देखो मरना मर जाए, जो करना कर, हमको नहीं फर्क पड़ता। दूसरा, भैया पूरी तरह झुक जाओ, जो मांग रहा है वो दे दो आप। तीसरा, उनको थोड़ी सी चीजें दो, कंट्रोल्ड रिलीफ दो, उसकी जिंदगी थोड़ी सी सीधी करो और चीजें लो उससे। अब जो ऑप्शन चूज किया गया है वो तीसरा ऑप्शन है, क्योंकि पूरी चीजें जो उसने मांगी है वो तो दी नहीं है। सो दैट मीन्स इट्स अ कंट्रोल्ड रिलीज। कंट्रोल्ड रिलीज का मतलब कुछ चीजें इससे भी ली गई होंगी, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। अब उसके पास खाना है, अब सुताई हो सकती है, या तो खाना चलेगा या रुक जाएगा। खाना रुक जाएगा तो उसको रात को गंदे सपने आएंगे, तो उसको पता चल जाएगा कि भैया ये अगर मैं करूंगा तो मेरा खाना बंद कर देंगे साले ये लोग, फिर मेरी हालत खराब होगी। So somewhere down the line he will be now put on this controlled release sort of a scenario, जहां पर उसको कुछ चीजें दी जाएंगी फॉर रिलीफ, ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन, कि भैया आप हमको चीजें दो, हम आपको चीजें देते हैं, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखते हैं। हमने एक पास्ता दे दिया आपको, अब जरा मुझे ये बताना म्यांमार में एक ग्रुप का नंबर कहाँ है, आपका जो हैंडलर था भारत के अंदर उसका जरा फोन नंबर दो, कैसे कॉन्टैक्ट कर रहे थे। तो ऑल दोज इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से इसने ऑलरेडी दे दी है। इसी बात में मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। सॉरी, मैं जरा बाहर निकला था, मैं बोला एक जरा वॉक करते करते, बड़ा यहाँ पर बारिश हुई बड़ी जोर से, थोड़ी सी धूप निकली, फिर मैंने बोला चलो एक घूमते घूमते एक वीडियो तो खींच ले, तो मैंने आपके साथ ये वीडियो खींचा है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड बिल्कुल भी इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, दैट इज वेरी क्रिटिकल, ठीक है। QR या पेपैल या सुपर स्टिकर्स या सुपर चैट, सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं थोड़ी देर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।